हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये मैंने जैसा आपको बताया था कि मेरे माइक में प्रॉब्लम है, तो मुझे पकड़ना पड़ता है हाथ में। अब जब तक नया नहीं लेता तब तक तो हाथ में पकड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं कोई पितृ की या किसी भी तरह की भूत प्रेत आत्माओं की बातें नहीं करूँगा, ना ही कोई ब्रह्मांड की बात करूँगा, क्योंकि वो बातें शायद आपके सर के ऊपर से निकल जाती है। फिक्र मत करिए, जिन हालातों से मैं गुजरा हूँ, जिन स्थितियों से मैं गुजरा हूँ, जो समय मैंने देखा है, भगवान न करे आपको भी देखना पड़े, तब आप भी यही बातें करने लग जाओगे। फिलहाल मैं तो सीख गया, मुझे तो हकीकत सच्चाई का पता चल चुका है। आपको भी एक न एक दिन सच्चाई का पता जरूर चल जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि भैया भैया ने बातें सच कही थी। अगर उनकी बात पे हम एग्री कर लेते तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। समय की बात है, चिंता मत करिए, आपका भी नंबर आएगा। तो दोस्तों, एक संत जो अपने सभी शिष्यों को रोज गीता का पाठ कराते थे, रोज गीता के पाठ का अध्ययन कराते थे, जिससे उनके सभी शिष्य खुश रहते थे। एक दिन संत ने अपने एक शिष्य को उदास देखा, परेशानी में देखा। उन्होंने अपने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे दुखी होने का, परेशान होने का कारण पूछा। वो बोला कि गुरुदेव, आप रोज पाठ कराते हैं, गीता का अध्ययन कराते हैं, सभी लोगों की समझ में आता है, किंतु मेरी समझ में नहीं आता। मैं बड़ा चिंतित हूँ, मेरी समझ में नहीं आता है आप जो भी पाठ पढ़ाते हैं, जिस विषय में परेशान रहता हूँ। तो गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, वो टोकरी है जिसमें कोयले ढोते हैं, तू इसको लेकर के जा और इससे नदी में जा कर के जल लेकर के आ। शिष्य बड़ा अचंभे में सोचने लगा कि टोकरी में जल कैसे भरा जा सकता है, किंतु गुरुजी का आदेश था। वो बिना सोचे समझे उसने कोयले वाली टोकरी उठाई और नदी की ओर चल पड़ा। वो जैसे ही नदी के अंदर टोकरी डालता, जल भरता, जल छन छन के गिरता जाता। जब तक वो गुरुजी के पास पहुंचता, पूरी टोकरी खाली हो जाती। ऐसा कई देर तक चलता रहा। लास्ट में वो थक हार गया और टोकरी लेके गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी से बोला, गुरुजी, जिस कार्य को आपने मुझसे करने के लिए कहा वो असंभव है, संभव नहीं है। मेरा जल भर के आपकी ओर लेकर के आना टोकरी में, इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ और ना ही हो रहा है। जितना जल मैं भरता हूँ उतना वो गिर जाता है, क्योंकि टोकरी में जल कभी नहीं रुक सकता। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तेरा ध्यान सिर्फ जल में था, कि कैसे भी करके इस टोकरी का जल मैं अपने गुरुजी के समक्ष रख सकूं, उनको दिखा सकूं कि देखो गुरुजी, मैंने टोकरी में जल भर लिया है। किंतु तूने अगर टोकरी की ओर ध्यान दिया होता तो तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी ने उससे कहा, एक नज़र तू अपनी उस टोकरी में डाल। जैसे ही उस शिष्य ने टोकरी की ओर देखा तो वो बिल्कुल टोकरी साफ हो चुकी थी कोयले के कालेपन से। गुरुजी ने कहा, देखा, जितने बार तूने इस टोकरियों को नदी में डाला जल भरने के लिए, उतने ही ये साफ होती गई, यानी कोयले का कालापन दूर होता गया। उसी प्रकार से तू चिंता मत कर। गीता, रामायण, ये हमारे हिंदू समाज के धर्म ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। इसको पढ़ना, सुनना बहुत गुणकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है। हमें अभी पता नहीं चलता, जब समय आता है, हमने जो गीता, जो रामायण पढ़ी होती हैं, जो सुनी होती हैं, समय आने पर इसका फल भी हमें मिलता ही मिलता है। क्योंकि गीता सुनना, पढ़ना दोनों ही भगवान की शरणागति होती है। जरूरी नहीं है कि हम कीर्तन भजन ही करें, जागरण करें, रात भर चिमटे बजाएं, ढोल बजाएं, हल्ला करें, जिससे दूसरे को परेशानी होती है। कोई कार्य
भगवान के प्रति आप कर रहे हो। और अगर यदि आपको लगता है कि इससे दूसरे को परेशानी हो सकती है तो उस काम को कभी मत करना, क्योंकि उस कार्य से, उस काम से भगवान आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। काम ऐसा करिए जिससे परमात्मा खुश हो और आपकी आत्मा खुश हो। मैंने हमेशा कर्म को भगवान से भी ऊपर माना। मैं कहता हूँ कि नारायण भगवान, भले ही दुनिया तूने बनाई है, ये संसार तूने बनाया है, बट कर्म करने का अधिकार तो हमारा ही है। हमें तय करना है कि कब कौन सा कार्य, कौन सा पुण्य, कौन सा कर्म हमें किस समय करना है। इसका फैसला हम खुद करेंगे। उसका फल देना न देना ये तेरी इच्छा के अनुसार है। बस अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, और इन सब में अच्छी नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। नज़र और नज़रिया दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, श्रीमन नारायण जगदीश्वर महाराज की जय, ओगड़दानी महाराज की जय।